नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट। जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, उनके जो रिजल्ट आए हैं, उनका स्वास्थ्य पर, समाज पर, देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब बातों की गहराई से चिंतन के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जो इस इलेक्शन में चुनाव जीत करके आए हैं, मेयर प्रत्याशी जो लड़ रहे थे, जिन्होंने मेयर का चुनाव जीता है, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे और जो पार्षद चुन करके आए हैं, उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो चुनाव लड़ रहे थे, हार गए हैं, उनके लिए मेरा विशेष चिंतन है। सबसे पहले तो उन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था जिन लोगों की फाइनेंस पोजीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि इस देश में पैसे का चुनाव रह गया है। आम आदमी यदि ये कल्पना करता है कि मुझे लोग जिता देंगे, मेरा व्यक्तित्व ठीक है, मैंने लोगों की सेवा की है, उसको मेरे साथियों कोई नहीं पूछता कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपने समाज हित में कितना काम किया है। आपके इन कामों को कोई नहीं पूछता है। पूछा किसको जाता है, ये आप लोगों ने चुनाव लड़ करके देख भी लिया। आप लोगों ने दुनिया को पैसे बांटे, दुनिया को कपड़े दिए, दुनिया को भोजन कराया, दुनिया आपकी रैलियों में शामिल भी हुई, आपकी जनसभाओं में भी उपस्थित हुए, और आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई दूसरा प्रत्याशी है ही नहीं, मैं ही विनर हूं और मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखने में आया कि दूसरे प्रत्याशी को 1 लाख वोट मिल रहे हैं और आपको 20,000 मिल रहे हैं, तीसरे को 10,000 मिल रहे हैं, चौथे को सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं। इससे क्या अनुमान लगाया आपने कि जनता को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वही जनता सभी के चुनाव में भीड़ का हिस्सा होती है, रैलियों में भी वही होती है, जनसमूह जनसभाओं में भी वही होती है, और जब आपका रोड शो होता है तब भी वही लोग होते हैं। सबसे पैसा ले लेते हैं, सबसे अपने घर पर बुला करके उनको आश्वस्त कर देते हैं, लेकिन जिस दिन वोट डालने के लिए जाते हैं, बटन दबाना होता है ईवीएम का, उस समय पर उनका दिमाग जो कहता है वही वो काम करते हैं, जिससे आप पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत है। आप एक रास्ते के चले हुए हैं। जो पब्लिक आज तक आपके साथ खड़ी थी, आज वो जहां लड्डू बट रहे हैं वहां पर वो खड़ी हुई है। जहां वो जीत गए हैं उनको फूल माला पहना रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं, जी हम तो आपके साथ थे, हमने तो आपको वेग दी और हमारा तो पूरा परिवार आपके साथ पहले से ही है, हमारा तो आप 20 साल पुराने साथी हो, बड़े सुख दुख के साथी हो, और हमने तो आपको बड़ा प्यार और सम्मान दिया है। साथियों, ये जब तक बहरूपियापन रहेगा तब तक आपका दिमाग का संतुलन ऐसे ही बिगड़ता रहेगा। जिन लोगों ने इन इलेक्शन में ब्याज पर पैसे लेकर के, अपना प्लॉट बेच करके, अपनी बहन बेटियों के जेवर गिरवी रख करके जो इलेक्शन लड़ा, जो चुनाव सामग्री लेकर के आए, होर्डिंग्स लगाए, झंडे लगाए, फूड बंटवाया, पैकेट्स बंटवाए, गाड़ियां हायर की, उनमें डीजल पेट्रोल डाला, लोगों को आने जाने का खर्चा दिया, लोगों को साथ रखने का खर्चा दिया, मीडिया का खर्चा उठाया, मीडिया को मैनेज किया। साथियों, सारा काम करना ही पड़ता है, सोशल मीडिया को भी चलाना पड़ता है, हर जगह पैसा लगता है। पैसा जब लग गया, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, रिजल्ट जब शून्य आया, तब हमें हार्ट अटैक हो गया, तब हमारी हृदय की गति बढ़ गई, तब हम सदमे में चले गए, तब हम कोमा में चले गए, हम सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया।
ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं, उनकी दिमागी हालत बदल जाती है, वो मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं। कई ऐसे जो लोग होते हैं, हृदय कमज़ोर होते हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उनको स्टंट पड़ जाते हैं, उनके लीवर फंक्शन, किडनी डैमेज हो जाते हैं और घर की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि कई लोग जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जो बेटा-बेटी नौकरी कर रहे हैं, उनसे नौकरी भी छुड़वा देते हैं कि भैया 2 महीना, 3 महीना मेरे साथ काम करो, मैं जीत जाऊँगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सोच होती है गरीबी दूर करने की कि सरकार का पैसा है, बहुत मोटा पैसा है, मैं जीत जाऊँगा तो एक ही बार में 10, 20, 50 करोड़ का मालिक हो जाऊँगा। साथियों, ये सबके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। ये विधाता की रचना है। कुछ चंद लोगों के हाथ में ही ये राजयोग की लकीर होती हैं, ये माथे में कुछ चंद लोगों की। हम कुछ लोगों को, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं या लो मिडिल फैमिली में हैं, उनको इलेक्शन के बारे में जब तक नहीं सोचना चाहिए, जब तक किसी आका का हाथ आपके ऊपर ना हो, किसी आका का आशीर्वाद आपके ऊपर ना हो, जब तक किसी बड़े नेता का हाथ आपके ऊपर नहीं होगा, तो आप कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं साथियों अपने बलबूते पर। बहुत मुश्किल है इलेक्शन जीतना। और जब इलेक्शन हार जाते हैं, तो पहले ही दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि इसमें हार-जीत का खेल चलेगा। यदि मैं हार जाऊँगा, तो फिर दोबारा से मैंने अपनी रणनीति क्या बनानी है, किस प्रकार से मेरा घर चलेगा, किस प्रकार से मेरा परिवार सही रहेगा, किस प्रकार से मैं स्वस्थ रहूँगा, किस प्रकार से दोबारा उसके लिए तैयार होऊँगा। साथियों, योद्धा कभी हारा नहीं करते हैं। योद्धा हमेशा जीत के लिए काम करते हैं और वो हमेशा जीतते हैं। कभी भी मानसिक रूप से आपको हारना नहीं चाहिए। फिर दोबारा से यदि आप रणनीति बना करके चलते हैं, सही तरीके से चलते हैं और परमात्मा की तरफ से आपके विधाता ने राजयोग दे रखा है, तो वो आएगा। और आपको कई बार आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले के ऐसे लोग होते हैं, जो चाय पिलाने का काम करते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, जो नेताओं की गाड़ी चलाते हैं, जो नेताओं की क्लीनिंग करते हैं, जो वहाँ पर झाड़ू-पोछे का काम करते हैं, वो लोग भी संसद और विधायिका में बैठ जाते हैं। वो लोग भी मेयर बन जाते हैं। वो लोग भी जो है पंच, सरपंच, नंबरदार, पार्षद सब बन जाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मेरा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, मैंने समाज में बहुत काम किया है और लोगों से यदि नेताओं से तालमेल उसका नहीं है, लोगों को यदि तो नेताओं के बारे में अनाप-शनाप वो बोलता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है, सरकार की कमियों को निकालता है, तो साथियों ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग के समय में वो नेता बन करके या वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ सकता है या राजयोग उसके घर लौट करके आ सकता है। साथियों, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपके पास डाल रहा हूँ कि होनी बलवान होती है, होनी होकर के रहती है, क्योंकि आपकी जो इच्छा थी कि मैंने चुनाव लड़ना है, अब अपने आप को सँभालें और अपनी दिनचर्या पर, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें, कम खाना, गम खाना को अपनाएँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो चुन कर के गए हैं, उनका साथ और सहयोग दें, ताकि शहर का विकास हो सके, गली मोहल्ले में जो परेशानियां हैं उनका विकास हो सके। और जो जीत कर के आए हैं उनसे भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस बात को भुला दें कि किसने हमें वोट दी है, किसने हमें वोट नहीं दी है। यदि हमें जहां से भी हम जीत करके आए हैं उसका हम हर तरीके से सर्वांगीण विकास करें, अच्छी गलियां बनाएं, लाइट की व्यवस्था को अच्छा करें, शिक्षा के मंदिर हैं उनको ठीक तरीके से चलाएं, जो गली मोहल्ले के लोग सम्मानित लोग हैं उनका यथायोग्य सम्मान करें, उनको पार्टी पॉलिटिक्स में बंटवारे में ना बांटें कि तुमने हमें वोट नहीं दी थी, तुम कांग्रेस के हो, तुम आपके हो, तुम बीएसपी के हो, तुम इनेलो के हो, तुम उसके हो, तुम उसके हो, ऐसा नहीं करें। क्योंकि अब यदि आप 10,000 से जीते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे 50,000 से जीत आपकी सुनिश्चित है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को आप किस तरीके से प्यार दे रहे हैं, किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं, पब्लिक ने ही आपको जिताया है। यदि उनका रुख न होता, कहीं ना कहीं हर किसी की भूमिका होती है, आपकी माउथ टू माउथ चर्चा हुई होगी, आपके बारे में लोगों ने अच्छा कहा होगा, लिए लोगों ने वहाँ पर वोटिंग तक लेकर के गए होंगे और उनके लिए कहा होगा ये मेरा
भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको जिता दीजिए, इसको वोट दे दीजिए। तो इसमें आप सभी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं न कहीं पर कोई किसी न किसी का योगदान रहा है। तो जो विनर कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेयर साहिबा हैं, चाहे वो पार्षद साहिबान हैं, वो सभी से, चाहे वो एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि समरसता को लेकर के आएँ, भाईचारे को बढ़ाएँ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें और सबका यथायोग्य सम्मान करें, देश हित में और जनहित में काम करें, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं, देश नहीं तो कोई भी नहीं है। देश पर अब आग ना आने दें और हम इसी सोच के साथ काम करें कि हमारा शहर किस प्रकार से सुंदर होगा। स्मार्ट सिटी है, कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है, कैसे वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक उद्योग धंधों को यहाँ पर ला करके रोजगार दिया जा सकता है, कैसे सभी को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा की मुहैया कराई जा सकती है, ट्रॉमा सेंटर लाए जा सकते हैं, एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है, पूरे शहर में कहीं अंधेरा न दिखाई पड़े, जगमग रोशनी कैसे की जा सकती है, दिवाली की तरह त्यौहार कैसे मनाए जा सकते हैं, होली के त्यौहार कैसे मनाए जा सकते हैं। आपस में हम भाईचारा लेकर के आए और होली पर हम जो होलिया उसको भूल जाएं, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे का सम्मान करें और सब मिल करके भाईचारे को बढ़ाते रहें, आपसी प्रेम को बढ़ाते रहें। इन सब बातों के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।